नमस्कार, सुप्रभात, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। मुहर्रम को लेकर अलर्ट पर झारखंड पुलिस, पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने मुहर्रम को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के सभी संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए जिलों में विशेष तैयारी की गई है। रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि मुहर्रम जुलूस को लेकर सुरक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। पुलिस टीम ने उन सभी रूटों का निर्धारण कर लिया है जहाँ से मुहर्रम जुलूस गुजरेगा। जुलूस के रूट का निरीक्षण खुद रांची के सीनियर एसपी ने किया है। रांची में करबला से धौताल अखाड़ा, शिवाजी चौक से उर्दू लाइब्रेरी तक जुलूस का रूट निर्धारित किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी अखाड़ाधारियों को तय रूट से तय समय पर जुलूस निकालने और वापस लौटने को कहा है। अखाड़ाधारियों को यह भी स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जुलूस में असामाजिक तत्व शामिल न हो, इसके लिए सतर्क रहें और जुलूस में किसी तरह की खतरनाक गतिविधियां न हो, इसका भी सभी अखाड़ाधारी ध्यान रखें। 17 जुलाई को रांची में मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। झारखंड के सारंडा जंगल में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़, कैंप ध्वस्त, सर्च ऑपरेशन जारी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के पाथरबासा जंगल में रविवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की ओर भाग निकले। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नक्सलियों के कई कैंप ध्वस्त कर दिए हैं। पुलिस ने उसमें से दैनिक सामान बरामद किया है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जंगल में सर्च अभियान और तेज कर दिया है। पश्चिमी सिंहभूम की पुलिस को सूचना मिली कि सारंडा जंगल के पाथरबासा जंगल में एक दर्जन नक्सली अस्थायी कैंप बनाकर रुके हुए हैं। इसके बाद सुरक्षा बलों की टीम शनिवार देर रात डीएसपी जयदीप लखड़ा व सीआरपीएफ 134 के द्वितीय कमान अधिकारी वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में जंगल में घुसे। रविवार तड़के से ऑपरेशन शुरू किया गया। सुरक्षा बलों को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। सूचना के अनुसार दोनों ओर से 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई है। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की ओर भाग निकले। 10वीं पास के निकली चौकीदार की भर्ती, मिलेगी 20,000 रुपए महीने सैलरी। अगर आप 10वीं कक्षा पास करके सरकारी नौकरी तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। हाई स्कूल पास के लिए चौकीदार की भर्ती निकली है। ग्रामीण चौकीदार पद पर भर्ती झारखंड का नोटिफिकेशन झारखंड के गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अनुपालन में जमताड़ा के डिप्टी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय ने जारी किया है। इसके तहत जमताड़ा जिले में ग्रामीण चौकीदार के 343 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 139 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 170 वैकेंसी है। ग्रामीण चौकीदार पद के लिए आवेदन ऑफलाइन मोड में करना है, मतलब शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास एवं जाति प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के साथ भरे हुए आवेदन फॉर्म को लिफाफे में बंद करके उपायुक्त कार्यालय समाहरणालय जमताड़ा में जमा करना है। आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2024 है। लातेहार के बनियो डैम में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत, बुझ गए 2 घरों के चिराग। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड के बनियो गांव के उजरना टांड टोले में बनाए जा रहे बनियो डैम में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई है। घटना रविवार दोपहर की है। मृतकों में अफरोज अंसारी 12 वर्षीय, पिता महबूब अंसारी, और रुपेश भुइयां 13 वर्षीय, पिता विजय भुइयां, दोनों हरिजन टोला रहमतनगर बालूमाथ में शामिल है। मृतक अफरोज बालूमाथ बेसिक स्कूल की 6ठी कक्षा का छात्र था, जबकि रुपेश उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय हरिजन टोला की 4ठी कक्षा में पढ़ता था। लातेहार के बनियो गाँव में रविवार को छुट्टी होने के कारण हरिजन टोले के 4-5 बच्चे डैम की ओर खेलने गए थे। इसी दौरान दोनों बच्चे नहाने के लिए डैम में उतरे। डैम में उतरने के साथ ही वे गहरे पानी में चले गए। देखते ही देखते दोनों बच्चे पानी में डूबने लगे। साथ गए अन्य बच्चों ने उन्हें डूबता देख हल्ला किया। बच्चों की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण वहां पहुंचे। डैम से दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया। तत्काल उन्हें बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। यहाँ चिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। बीजेपी का मिशन झारखंड, शिवराज सिंह ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कांग्रेस और जेएमएम को बताया झूठ बोलने वाली मशीन। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है। बीजेपी की भी रणनीति तैयार हो रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री सह झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंचे। कजरी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और बताया कैसे झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। अभिनंदन समारोह में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत पार्टी के कई वरीय नेता शामिल थे। केंद्रीय मंत्री शिवराज
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर इंडिया अलायंस की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा है। इंडिया अलायंस के लोग दावा कर रहे हैं कि झारखंड में उनकी गठबंधन को बड़ी सफलता मिली है। हालांकि सच्चाई यह है कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में 9 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की है। वही विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो राज्य के 81 विधानसभा सीटों में से 52 पर बीजेपी आजसू पार्टी को बढ़त मिली है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमने शानदार सफलता प्राप्त की है, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम कभी अग्निवीर योजना पर झूठ बोलते हैं तो कभी एमएसपी पर। ये लोग हिंदुओं को हिंसक बताते हैं। राहुल बाबा, हिंदुत्व की पहचान तुम क्या जानोगे। रांची में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जाने झारखंड में कैसा रहेगा कल का मौसम। झारखंड में मानसून सक्रिय है। रांची में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का क्षेत्र बना हुआ है जो दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे यह बंगाल की खाड़ी की ओर जा रहा है। अगले 2 दिन तक झारखंड में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मानसून टर्फ बीकानेर, नरनौली, दमोली, लखनऊ, डेहरी, रांची, बालासोर से होते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ेगा और उसके बाद पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी की तरफ चला जाएगा। इस बीच गांगे पश्चिम बंगाल और उससे सटे झारखंड एवं ओडिशा में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। झारखंड में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल और उससे सटे इलाकों में बने साइक्लोन में मर्ज हो गया। उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन तक झारखंड में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी, ऐसा अनुमान है। कहा कि अगले 5 दिनों तक राज्य में अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि राजधानी रांची में अब अगले 2 दिन धीरे धीरे तापमान बढ़ सकता है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री से बढ़कर पहले 31 डिग्री और फिर 32 डिग्री हो सकता है। न्यूनतम तापमान कल से 24 डिग्री पर बने रहने का अनुमान लगाया गया है। कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज धनवार विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मान एवं विजय संकल्प सभा में कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है। मरांडी ने कहा कि बीजेपी विचार आधारित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता ही पूंजी है। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ही विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि परिश्रम की पराकाष्ठा करके कार्यकर्ताओं ने तीसरी बार मोदी सरकार का संकल्प पूरा किया है। ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान पार्टी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के दुष्प्रचार और भ्रम के बाद भी जनता ने बीजेपी और एनडीए पर भरोसा किया है। जनता को मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। गुमला में ट्रैक्टर से दबकर 2 लोगों की मौत। गुमला जिले में 24 घंटे में 4 अलग अलग हादसों में 4 लोगों की जान चली गई है। बिशुनपुर व सिसई प्रखंड में ट्रैक्टर के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि सिसई में कुएं में गिरकर डूबने से एक वृद्ध की जान चली गई है। गुमला जिले के बिशुनपुर के गुरदरी थाना के सखुआ पानी गाँव में खेत जोतने के क्रम में ट्रैक्टर पलटने से गाँव के गोपाल असुर 19 वर्षीय की दबकर मौत हो गई। सूचना मिलने पर गुरदरी पुलिस ने शव को बरामद कर रविवार की सुबह पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया। जानकारी के अनुसार गांव के ही अनिल असुर के ट्रैक्टर से गोपाल रविवार को गांव के खेत पर हल जोत रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर कीचड़ में फंस गया। चालक व मालिक द्वारा ट्रैक्टर निकालने का प्रयास किया गया, परंतु वह नहीं निकला तो ट्रैक्टर खेत में ही छोड़कर वे लोग शाम में घर चले गए। जिसके बाद कुछ दिनों से विक्षिप्त चल रहे गोपाल असुर उक्त ट्रैक्टर के पास पहुंचा और डायरेक्ट स्टार्ट कर एक्सीलरेटर दबाया, जिससे गाड़ी सामने से खड़ी होकर सीधा पीछे पलट गई, जिसमें वह दब गया, जिससे उसकी मौत घटना स्थल पर हो गई। दिल्ली से लौटने के बाद बनारस की गलियों में घूमे सीएम हेमंत सोरेन। पत्नी संग मंदिरों में टेका माता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मिर्जापुर स्थित मंदिर में पत्नी कल्पना सोरेन संग पूजा अर्चना की। वे शनिवार की रात वाराणसी पहुंचे थे। उन्होंने विधिवत वहां पूजा अर्चना की। वे काल भैरव मंदिर भी गए। हेमंत सोरेन ने इस दौरान बनारस की गलियां घूमी। वे काफी प्रसन्न थे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि बनारस की गलियों में दुनिया का सार छिपा है। वे मिर्जापुर स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर भी गए, जहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की। गिरिडीह के पीरटांड में जंगली हाथियों का उत्पात, कई घरों को किया ध्वस्त। पीरटांड प्रखंड के पहाड़पुर गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने शनिवार की रात जमकर उत्पात मचाया है। हाथियों ने गांव के कई घरों को ध्वस्त कर दिया और घर में रखा अनाज खा गए। खाने पीने के सामान को पैरों से रौंदकर बर्बाद कर दिया। हाथियों ने गांव के तुलसी कोल, विनोद कोल, लखन कोल, जानकी कोल, राशिक कोल, सरजू राणा, बिरजू राणा व छोटू राणा का घर क्षतिग्रस्त कर दिया है। घर में रखे कई कुंटल चावल, बाजरा, गेहूं, दाल या तो खा गए या नष्ट कर दिया। खेत में लगी फसलों को भी बर्बाद कर दिया है। ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। झुंड में 25 से 30 हाथी हैं। हाथियों ने फिलहाल कुड़को जंगल को बसरे बनाया है।
गिरिडीह के डुमरी में सर्पदंश से 10वीं के छात्र की मौत। डुमरी थाना क्षेत्र के बसगोहरा गांव में सर्पदंश से एक किशोर की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बसगोहरा निवासी अशोक मंडल का 14 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार रात में अपने छोटे भाई के साथ कमरे में सोया हुआ था। इसी दौरान करैत सांप ने उसे डस लिया। चंदन ने इसकी जानकारी घर वालों को दी। घर वाले स्थानीय स्तर पर इलाज करवाने लगे। हालत बिगड़ने पर उसे गिरिडीह सदर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए धनबाद रेफर कर दिया। धनबाद ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। ससारखो पंचायत के मुखिया कमलपति मंडल ने बताया कि चंदन कुमार 10वीं कक्षा का छात्र था। उसके पिता बेंगलुरु में मजदूरी का काम करते हैं। होनहार बेटे की मौत से परिवार में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। झारखंड के 15 जिलों में नक्सल अभियान। 18 जुलाई को नक्सल अभियान की समीक्षा करेंगे डीजीपी। झारखंड में नक्सलियों पर अंकुश लगाने संबंधित अभियान की सरकार समीक्षा करेगी। पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह 18 जुलाई को नक्सल अभियान और नक्सल गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। झारखंड के 15 जिलों में नक्सल अभियान चल रहा है। बैठक में रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, चाईबासा, चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, खुंटी, लातेहार, लोहरदगा, सरायकेला, पलामू और दुमका जिले के एसएसपी व एसपी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की समीक्षा के बाद देश के 9 राज्यों के 38 जिलों को नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया गया है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, गुमला, लातेहार और लोहरदगा जिले इस सूची में शामिल हैं। केंद्र सरकार ने माओवाद प्रभाव के आधार पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीम जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी में नक्सल प्रभावित वाले जिलों को रखा गया है। दूसरी श्रेणी में उन जिलों को रखा गया है जो अति माओवाद प्रभावित है। वहीं तीसरी श्रेणी में उन जिलों को रखा गया है जहां माओवाद का प्रभाव कम हो चुका है, लेकिन अब भी वहां नजर रखने की जरूरत बनी हुई है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर वीआर सारंगी ने चक्रधरपुर अनुमंडलीय सिविल कोर्ट का किया उद्घाटन। 15 जुलाई से लगेगी अदालतें। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने चक्रधरपुर के आसन तालियों में नए व्यवहार न्यायालय भवन का उद्घाटन रविवार को किया। मौके पर उन्होंने कहा कि आज चक्रधरपुर अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय भवन का विधिवत उद्घाटन कर दिया गया है। 15 जुलाई से कोर्ट में काम शुरू हो जाएगा। कोर्ट शुरू होने के बाद चक्रधरपुर अनुमंडल के नागरिकों को न्याय के लिए जिला मुख्यालय तक नहीं जाना होगा। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर विद्युत रंजन सारंगी ने उद्घाटन से पहले नवनिर्मित अनुमंडल व्यवहार न्यायालय भवन का अवलोकन किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर विद्युत सारंगी ने कहा कि न्यायपालिका का प्रयास रहेगा कि सभी नागरिकों को एक समान और कम समय में न्याय मिल सके। गिरिडीह के पचंबा चित्तरडीह पथ पर एक्सीडेंट। मामा को लाने गिरिडीह जा रहा था भगना। पिकअप के टक्कर से हुई मौत। 2 घंटे सड़क जाम। गिरिडीह के पचंबा चित्तरडीह पथ पर परियाना गांव के पास पिकअप वाहन की चपेट में आने से रविवार की सुबह एक बाइक सवार की मौत हो गई। घटना के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। मृतक जमुआ थाना क्षेत्र के मधवा निवासी अरबाज अंसारी था। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना मिलने पर पंचंबा थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर मंटू कुमार सदल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास करने लगे। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जमुआ के मधवा निवासी अरबाज अंसारी रविवार की सुबह अपने घर से मामा को लाने के लिए पचंबा जा रहा था। इसी दौरान गिरिडीह के पचंबा तरफ से आ रही पिकअप वाहन ने परियाना गांव के पास उसे टक्कर मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। जेवर दुकानदार लगाए अलार्म और सीसीटीवी। रांची पुलिस ने ज्वेलर्स के लिए बनाया नया नियम। बीते दिनों राजधानी रांची में हुए जेवर दुकानों में लूट के बाद रांची पुलिस गंभीर है। ज्वेलर्स प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर और पुख्ता बनाने के लिए रविवार को रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने जेवर दुकानदारों से गहन मंथन किया। एसएसपी ने कारोबारी के लिए राजधानी में भयमुक्त वातावरण कैसे बनाया जाए, इसकी रणनीति तैयार की है। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि जेवर दुकान को निशाना बनाने वाले अपराधियों की एक लिस्ट तैयार की गई है, जिन पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। जेवर कारोबारियों से भी यह कहा गया है कि किसी संदिग्ध व्यक्ति को अगर अपने प्रतिष्ठान के आसपास लगातार देख रहे हैं तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दे। उदय खवाड़े और बीजेपी नेत्री आशा सोनी ने थामा जेडीयू का दामन, ये बताई वजह। गोड्डा लोकसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी उदय शंकर खवाड़े ने अपने सैकड़ों समर्थकों संग आज जेडीयू का दामन थाम लिया है। उनके संग बीजेपी नेत्री आशा सोनी ने भी जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद खीरू महतो ने दोनों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। अपने संबोधन में खवाड़े ने कहा कि पिछला चुनाव उन्होंने समाजवाद की विचारधारा को लेकर लड़ा था, लेकिन जिस तरह से केंद्र में सरकार बनाने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही है, उससे वे काफी प्रभावित हुए हैं। खवाड़े ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश को नीतीश कुमार जैसे नेताओं की जरूरत है। वहीं खीरू महतो के संघर्ष को याद किया और कहा कि उनके नेतृत्व में इस बार जेडीयू झारखंड चुनाव में काफी अच्छा काम करेगी। पहला राज्य झारखंड जहां किलो के भाव बाल्टियों में बिकता है बालू। शिवराज सिंह चौहान।
रांची में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंडी गठबंधन खुद तो झूठ और भ्रम फैलाता है, लेकिन झारखंड की धरती पर 5 साल अब उनकी सरकार के पूरे होने जा रहे हैं। इन 5 सालों में उनकी उपलब्धियां क्या है? उन्होंने कहा कि मैं देख रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का निश्चय पत्र है, कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र है। निश्चय पत्र में 144 वादे हैं। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में झारखंड की जनता से 370 वादे किए। इनमें से पिछले 5 साल में राज्य सरकार ने कितने वादे पूरे किए हैं? शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर जेएमएम के निश्चय पत्र को देखें, इस पर उन्होंने लिखा था, बदलो सरकार पाओ अधिकार। हेमंत सोरेन बताएं कि कितने अधिकार उन्होंने जनता को दिए। सावधान, झारखंड सरकार की इस योजना के तहत हो रही है ठगी, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। अगर आपके परिवार का भी कोई सदस्य मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने की सोच रहा है, तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि बाजार में इस स्कीम को लेकर फर्जी फॉर्म मिलना शुरू हो चुका है। इसके जरिए ठग आपको चूना लगा सकते हैं। हालांकि बोकारो जिला प्रशासन ने इसे लेकर सख्त कानून बनाया है। उन्होंने इसके जरिए अवैध वसूली करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। दरअसल सूचना मिली है कि बोकारो जिले में कुछ लोग मुख्यमंत्री मई कुई योजना का फर्जी आवेदन बेचकर अवैध कमाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने की थी। इसके तहत 21 से 50 वर्ष की उम्र वाली गरीब महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह मिलेगा। इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास झारखंड सरकार अंत्योदय अन्न योजना के तहत पीला या गुलाबी राशन कार्ड उपलब्ध है। साथ ही सरकारी नौकरी करने वाले परिजनों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन विभाग की ओर से अभी तक फॉर्म जारी नहीं किया गया है, लेकिन बाजार में इस योजना को लेकर फॉर्म मिलना शुरू हो चुका है। मामला प्रकाश में आने के बाद जिला प्रशासन योजना के नाम पर अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ एक्शन में आ गई है। उन्होंने इस धोखाधड़ी की गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। अधिवक्ताओं के लिए सुनहरा अवसर, झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में नोटरी की होगी बहाली, ये है लास्ट डेट। झारखंड के कोल्हान प्रमंडल में 16 पदों पर नोटरी की नियुक्ति की जाएगी। जमशेदपुर सिविल कोर्ट, सरायकेला खरसावां सिविल कोर्ट, चाईबासा सिविल कोर्ट और घाटशिला अनुमंडल कोर्ट में नोटरी नियुक्त किए जाएंगे। अब अधिवक्ता हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। 30 जुलाई तक इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा। झारखंड सरकार के विधि विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। नोटरी के पद पर नियुक्ति के लिए जमशेदपुर सिविल कोर्ट में कुल 9 पदों की स्वीकृति मिली है, जबकि घाटशिला अनुमंडल कोर्ट में 1 पद, सरायकेला खरसावां सिविल कोर्ट में 2 पद व चाईबासा सिविल कोर्ट में 4 पदों पर नोटरी की नियुक्ति किए जाएंगे। गोड्डा में कृषि मंत्री दीपिका पांडे ने कृषि विभाग की योजनाओं की ली जानकारी। कहा, किसानों से जुड़ी योजनाओं के कार्य में तेजी लाएं। झारखंड के कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह मंत्री बनने के बाद के पहली बार गोड्डा पहुंची। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। साथ ही कृषि मंत्री ने इस दौरान कृषि विभाग के पदाधिकारियों से मिलकर योजनाओं से जुड़ी जानकारी ली है। कृषि मंत्री दीपिका ने इस दौरान कहा कि वो मंत्री बनने के बाद पहली बार गोड्डा दौरे पर पहुंची हैं। ऐसे में वो चाहेंगे कि गोड्डा जिला कृषि के क्षेत्र में मॉडल बने। साथ ही उन्होंने कहा कि समय कम है और काम ज्यादा है, इसलिए किसानों से जुड़ी योजनाओं के कार्य में तेजी लाएं ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि गोड्डा जिले के महागामा के गंगासागर डैम के पानी के कारण बले इलाके में धान के बिचड़े डूब रहे हैं। उन्होंने कृषि विभाग को समन्वय बनाकर पीड़ित किसानों से मिलने और समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया है। देवघर में शहर की सफाई पर आफत। निगम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद पंप चालकों ने दी स्ट्राइक की धमकी। नगर निगम के सफाई कर्मियों की हड़ताल के बाद अब नगर निगम के अंतर्गत काम करने वाले पंप चालकों ने भी हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। देवघर नगर निगम क्षेत्र में पानी सप्लाई करने वाले पंप चालकों ने कहा कि उनके वेतन में वृद्धि नहीं की जाती है तो जल्द ही वह भी हड़ताल पर चले जाएंगे। पंप चालक नीरज कुमार सिंह बताते हैं कि शहर में पानी समुचित और व्यवस्थित रूप से सप्लाई हो, इसको लेकर उनकी तरफ से दिन रात काम किया जाता है। शहर में बने सभी फिल्टर प्लांट पर 24 घंटा तैनात होकर शहर के लोगों को पानी सप्लाई करवाई जाती है। विपरीत परिस्थिति में भी पंप चालक लोगों को पानी सप्लाई करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इसके बावजूद भी उनकी समस्याओं पर नगर निगम कभी संज्ञान नहीं लेता है। अपने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर पंप चालकों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से वह काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें न्यूनतम वेतन से कभी भी काफी कम मिल रहा है। वर्तमान में सभी पंप चालकों को प्रतिदिन 310 रुपए भुगतान किए जाते हैं, जबकि न्यूनतम वेतन के हिसाब से निगम की तरफ से उन लोगों को प्रतिदिन कम से कम 460 रुपए मिलना चाहिए। नया गठजोड़, नया समीकरण, झारखंड विधानसभा चुनाव में नजर आ सकता है तीसरा मोर्चा।
जमशेदपुर पूर्व विधायक सरयू राय तीसरा मोर्चा बना झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी बात भी हुई है। जदयू और भारतीय जन मोर्चा मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति बन रही है। ये बातें खुद सरयू राय ने मीडिया से कही है। झारखंड में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद की जा रही है। सभी पार्टियां इसकी तैयारी में जुट गई है। झारखंड में फिलहाल इंडी गठबंधन और एनडीए में चुनाव की तैयारी जोर शोर के साथ चल रही है। वहीं बात अब तीसरी मोर्चा बनाने की भी तैयारी की जा रही है। जमशेदपुर पूर्वी निर्दलीय विधायक सरयू राय धनबाद पहुंचे। विधायक सरयू राय ने कहा कि झारखंड में होने वाले विधानसभा को लेकर तीसरा मोर्चा तैयार कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बात की गई है। झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ का धरना प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी। झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ समाहरणालय संवर्ग ने रविवार को राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया है। धरना के माध्यम से संघ के लोगों ने सरकार से 9 सूत्री मांग रखी है। इस दौरान झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ के राज्याध्यक्ष ने राजेश रंजन दुबे ने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले हम 4 महीने पहले धरना पर बैठने वाले थे, पर राष्ट्रपति के आने के कारण हमने इसे टाल दिया और हमने सरकार को एक अवसर दिया कि हमसे बात की जाए। हालांकि सरकार ने हमसे वार्तालाप करने के लिए कोई पहल नहीं की है, जिसके बाद हमें मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा। उन्होंने कहा कि यदि हम हड़ताल पर चले जाते हैं तो निश्चित रूप से सरकार का सारा काम बाधित हो जाएगा। सरकार जल्द से जल्द हमसे वार्तालाप करनी चाहिए और हमारी मांगों को सुनकर त्वरित समाधान करना चाहिए। नॉन एसीएस सेवा से आईएएस में प्रमोशन की प्रक्रिया जारी। महिला बाल विकास से 7 अफसरों की अनुशंसा मिली। झारखंड के नॉन एसीएस अधिकारियों के आईएएस में प्रमोशन के लिए प्रक्रिया जारी है। कार्मिक विभाग ने सभी विभागों से भारतीय प्रशासनिक सेवा के रिक्त पदों के लिए अधिकारियों की अनुशंसा मांगी है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय से गैर रासायनिक सेवा के अधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी, इंजीनियर, योजना सेवा के पदाधिकारी सहित अन्य सेवा झापरसे को छोड़कर रिक्तियां दी गई है। 6 पद इन सेवाओं के लिए रिक्त है। इसी के आलोक में सभी विभागों से अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार अभी महिला बाल विकास विभाग से सर्वाधिक 7 अधिकारियों के नाम की अनुशंसा की गई है। इसी तरह अन्य विभागों से नाम मांगे गए हैं। 30 अधिकारियों के नाम आने पर सभी की स्क्रूटनी की जाएगी। इसके बाद नामों की अनुशंसा यूपीएससी को दी जाएगी। वहां से सहमति मिलने के बाद ही आईएएस में प्रमोशन की अधिसूचना जारी की जाएगी। सारा कुछ दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक बोले, आरजेडी गठबंधन के तहत लड़ेगी झारखंड विधानसभा चुनाव। रांची बिहार के पूर्व मंत्री व राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि झारखंड के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा आरएसएस ने नीति सिद्धांत को सभी राज्यों में समाप्त करना है और उसे धूल चटाना है। वे रांची स्थित झारखंड प्रदेश राजद कार्यालय में रविवार को प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। बिहार के पूर्व मंत्री व राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार वापस आ गई है। अदालत से हेमंत सोरेन को बेल भी मिल चुकी है। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन उस चुनाव में पराजय से केंद्र सरकार उबर नहीं पा रही है। जनता के जनादेश पर हम विपक्ष में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश जैसी जगह से उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा और अभी भी उपचुनाव हुए, उसमें भी उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन वे सुधर नहीं रहे हैं। वे भी आपातकाल में जेल में थे, 17 महीने जेल में ही थे। केंद्र सरकार लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। हजारीबाग में वज्रपात की चपेट में आए 2 किशोर, एक की मौत। क्रेडारी प्रखंड की पेटो पंचायत के डंभा बागी गांव के पनियागढ़ा टोला निवासी बुधन भूया के लगभग 13 वर्षीय पुत्र बादल कुमार और बिनेश्वर भूया के लगभग 15 वर्षीय पुत्र पंकज कुमार वज्रपात की चपेट में आने से घायल हो गए। दोनों घायलों को आनन-फानन परिजनों ने क्रेडारी हॉस्पिटल लाया, जहां पर इलाज के दौरान बादल की मौत हो गई। वहीं पंकज का प्राथमिक उपचार कर हजारीबाग सदर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। यह घटना रविवार को लगभग 5 बजे शाम की है। बताया जाता है कि दोनों लड़के अपने घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक किराना दुकान से 4 लाइन सड़क से होकर लौट रहे थे। इसी बीच अचानक बिजली की चमक के साथ गर्जन हुई और साथ ही वज्रपात हुई, जिसकी चपेट में आने से बादल और पंकज घायल हो गए। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गिरिडीह में वन कर्मियों में ढिबरा लदा पिकअप वैन किया जब्त। गिरिडीह के गावा वन विभाग की टीम ने रविवार को घगरीकुरा में अवैध ढिबरा लोड पिकअप वैन को जब्त किया है। जब्त पिकअप वैन में लोड ढिबरा वैध है या अवैध, इसकी जांच में वन विभाग की टीम जुटी हुई है, क्योंकि चर्चा है कि वन विभाग की टीम ने ढिबरा लोड पिकअप वैन को गावा के एक माइका कारोबारी के घर से जब्त कर उसे वन विभाग के घगरीकुरा में जब्त किए जाने को दिखा दिया। और इसे लेकर गावा के ढिबरा कारोबारियों में गुस्सा भी है कि जब वन विभाग वन भूमि इलाके से ढिबरा को जब्त करता है तो समझ आता है कि कार्रवाई हुई है, लेकिन किसी ढिबरा कारोबारी के घर से जब्त कर उसे जंगल
जंगल से जब्त करने का आरोप लगाना कोई कारण नहीं बनता। रेंजर को सूचना मिली थी कि ढिबरा लोड पिकअप वैन तीसरी थाना इलाके के पंचरुखी जंगल से लोड होकर डोमचांच जाने वाला है। लिहाजा इसकी सूचना पर रेंजर के निर्देश पर रेंज कार्यालय के कर्मी मुकेश दास, गौतम दास, अशोक कुमार, दिलजीत कुमार समेत अन्य कर्मियों ने तीसरी के पंचरुखी जंगल से निकलकर डोमचांच जाने के क्रम में गावा के घगरीकुरा के समीप जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान पिकअप का चालक वन कर्मियों को चकमा देकर फरार होने में सफल रहा। हालांकि वन विभाग के कर्मियों ने जानकारी जुटाया तो पता चला कि तीसरे के पंचरुखी जंगल से तीसरी और गावा के कुछ ढिबरा कारोबारियों द्वारा अवैध ढिबरा की खरीदारी की जाती है। जेएमएम ने कहा, जब लोग पैसे वाले की शादी में नतमस्तक थे तब हेमंत काल भैरव के सामने नतमस्तक थे। जेएमएम ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के विवाह समारोह पर तंज कसते हुए कहा है कि जब लोग पैसे वाले की शादी में नतमस्तक थे तब हेमंत सोरेन काल भैरव के सामने नतमस्तक थे। मोर्चा ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कथनी और करनी का फर्क देखिए। जब लोग पैसों के सामने नतमस्तक थे, झारखंडी जननेता भगवान काल भैरव के सामने शीश नवा रहे थे, तब सोरेन पूजा में लीन थे। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने आज वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ महादेव जी के दर्शन कर राज्यवासियों की सुख शांति, समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना की है। इस मौके पर उन्होंने श्री राज राजेश्वरी मां विंध्यवासिनी धाम में आदि महाशक्ति मां भगवती विंध्यवासिनी के भी दर्शन किए। झारखंड की खोई अस्मिता लौटाना ही हमारा राजनीतिक दायित्व, बोले सुदेश महतो। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि राज्य की खोई अस्मिता को लौटाने और जनता के साथ विश्वास के संबंध को मजबूत बनाना ही हमारा राजनीतिक दायित्व है। आजसू पार्टी के एक कार्यकर्ता अपने दायित्वों के निर्वहन में दिन रात मेहनत करें। गौरतलब है कि सुदेश महतो की उपस्थिति में भादुड़िया चांडिल में आयोजित ईचागढ़ विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन में चूल्हा प्रमुखों ने शपथ ग्रहण किया। चूल्हा प्रमुख हर एक परिवार की आवश्यकताओं को नेतृत्व प्रदान करने का काम करेगा। इस दौरान क्षेत्र के कई समाज सेवियों और युवाओं ने पार्टी का दामन थामा। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि हम मिशन 2024 की शुरुआत ईचागढ़ से कर रहे हैं। 7वां वेतनमान व ओएसपी लागू करने की मांग की। कोल्हान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री सह उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री चंपई सोरेन से मिला। इस दौरान उन्होंने अलग अलग मांग पत्र सौंपकर विश्वविद्यालय के अधीन शिक्षकों के वर्षों से लंबित मांगों पर समुचित कार्यवाही की मांग की है। उन्हें बताया कि राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए 7वां वेतनमान का लाभ दिनांक 1 जनवरी 2016 से लागू करने की स्वीकृति देने का संकल्प जारी किया गया है। कोल्हान को छोड़कर सभी जगह आदेश लागू है। इसी तरह पुरानी पेंशन योजना लागू करने के साथ ही सेवानिवृत्त शिक्षकों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की मांग की जा रही है। मंत्री ने सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। रांची में 5 अगस्त से शिक्षक करेंगे आमरण अनशन। शिक्षक संघ अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की रविवार को राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। राज्य के शिक्षकों के लिए सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना लागू करने, स्नातक प्रशिक्षक प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति देने, छठे वेतनमान की विसंगति दूर करने, अंतर जिला स्थानांतरण में गृह जिला में स्थानांतरण का विकल्प देने, स्वास्थ्य बीमा लागू करने और राज्य कर्मियों के लिए सभी स्थानों पर परिवहन भत्ता की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष 5 अगस्त से राज्य के शिक्षक द्वारा आमरण अनशन करने का निर्णय लिया गया है। संघ ने कहा कि बिहार की भांति राज्य के शिक्षकों को MACP का लाभ देने का आश्वासन 2022 में ही मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षकों को दिया गया था, लेकिन आज तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।